Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Ba School. Today we are here with our last SLO of our chapter number 10, chapter number 11, sound. आज इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हम ये दो SLOs कवर करने जा रहे हैं, दैट इज 11.4.1 एंड 11.4.2. इस SLO के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड द सेकंड इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड. सबसे पहले हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं. सो द वर्ड ऑडिबल मीन्स अ साउंड दैट इज मीन्स ऐसी साउंड जो कि ह्यूमंस के लिए हेयरेबल है, ह्यूमन सुन सकते हैं, उन साउंड को जो है वो ऑडिबल साउंड कहते हैं. जैसे डेली लाइफ के अंदर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट से हम साउंड सुन रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड सुन रहे हैं, तो वो तमाम साउंड्स जो कि हम सुन सकते हैं, उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड. सो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी मीन्स वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो कि ह्यूमन सुन सकते हैं, उन साउंड की फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. तो वो तमाम साउंड्स की फ्रीक्वेंसी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, उसे हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं. और उस रेंज की जो वैल्यूज है एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आराम से सुन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इन्फेंट है या फिर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है या फिर उसकी जो हेयरिंग एबिलिटी है उसमें कोई फॉल्ट है, तब वेरिएशन आ सकता है उस फ्रीक्वेंसी में. अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. वो तमाम साउंड्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम हो, वो तमाम साउंड जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक हॉर्न की साउंड जो है हमें सुनाई दे रही है, इट्स मीन उसकी फ्रीक्वेंसी लाई बिटवीन 20 एंड 20,000 हर्ट्ज. जब मैं बोल रहा हूँ वो साउंड सबको सुनाई दे रही है, इट्स मीन मेरी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है इट इज़ बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज. फॉर एग्जाम्पल, दो चींटी हैं, वो आपस में बात कर रही है बट हमें वो सुनाई नहीं दे रही. इसका मतलब है कि वो जो कम्युनिकेशन है उनका, लेट्स सपोज साउंड से, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाए नहीं कर रही. तो इन शॉर्ट वो तमाम साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाए करती है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं. बिलो 20 हर्ट्ज साउंड हमें सुनाई नहीं देगी, अबव 20,000 हर्ट्ज साउंड जो है वो हमें सुनाई नहीं देगी. और इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में जितनी भी साउंड लाई करेगी इट इज ऑडिबल साउंड. बिलो 20 हर्ट्ज इट इज नोन एज इंफ्रासाउंड and above 20,000 hertz is known as ultrasound. So इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऑडिबल नहीं होती. इन इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के दूसरे डिफरेंट यूजेस हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट हम हेयरिंग पर्पस के लिए या लिसनिंग पर्पस के लिए जो है वो हम ये वाली जो अबव 20,000 और जो बिलो 20,000 वाली साउंड है उसको हम नहीं सुन सकते. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड. तो ये जो अल्ट्रासाउंड है जिसको हम सुनने के लिए यूज नहीं कर सकते, ये नेचुरल एबिलिटी है हमारी कि हम 20 और 20,000 के बीच में जो है वो साउंड को सुन सकते हैं, बट ये जो अबव 20,000 साउंड है अल्ट्रासाउंड, उसको हम दूसरे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. डिफरेंट एनिमल्स की बात करें, लाइक बैट्स हैं, डॉग्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, उन तमाम के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है. ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो है वो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है. सो
अल्ट्रासाउंड की अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो अल्ट्रासाउंड इज अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है. इट इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ. तो ये जो शॉर्ट वेवलेंथ है अल्ट्रासाउंड की, इसका फायदा हमें ये होता है कि हम शॉर्ट वेवलेंथ की जो ये साउंड है इसको यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. बहुत जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं. साथ साथ जो हैवी मशीनरीज होती हैं जिसके इंटरनल पार्ट को हमें देखना पॉसिबल नहीं होता डायरेक्ट नेकेड आई से, तो हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं ताकि उन मशीनरीज के अंदर जो वेयर एंड टेयर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें. इसी तरह से अल्ट्रासाउंड को हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशन, कि अगर किसी ओशन की किसी पॉइंट पर हमें डेप्थ फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पर वो ओशन की डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ फाइंड करने के लिए भी हम जो है वो इस अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं. अगर हम अल्ट्रासाउंड के मेडिकल यूज की बात करें तो मेडिकल फील्ड के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड यूज होती है फॉर डिटेक्टिंग और फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. किसी भी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो उसकी इमेजिंग प्रोसेसिंग के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज होती है. इसी तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर अल्ट्रासाउंड यूज होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, और साथ साथ जो है वो जो ब्लड के अंदर क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी जो है वो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है. इसी तरह से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की शेप और साइज फाइंड करने के लिए टेक्निकल फील्ड के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है. साथ साथ जो है वो अगर वाटर के अंदर जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसको भी किल करने के लिए जो है वो हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं. So that was it for the today's class. Inshallah next videos के अंदर I will come back with yet another SLOs on different topics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.